प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले हम कुछ बात करेंगे। बात यह करना है कि जो द्विघात का एक चर राशि का समीकरण होता है या द्विघात का एक चर का जो बहुपद होता है वो कैसा होता है। द्विघात होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिखेंगे एक चर राशि का द्विघात बहुपद। समझ रहे हो ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। मतलब बात समझिएगा, जो द्विघात बहुपद होता है एक चर राशि का वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अब मेरी बात को गौर करना, लिखेंगे जहां a b c आचर हैं। क्या हैं? a b c आचर हैं। मतलब a और b और c ये क्या हैं? गिनतियां हैं। समझ पा रहे हो बात कि नहीं? कहने का इधर देखो बेटा, कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस तरह का बहुपद लिखा होगा इसका मतलब यह है कि हमारा जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा कुछ बहुपद लिखा हुआ मिलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब a की जगह पे कोई गिनती, b की जगह पे कोई गिनती, c की जगह पर कोई गिनती लिखी मिली होगी। अगर किसी जगह मान लो नहीं लिखा होता तो उसके पहले हम ये मान के चलते हैं कि एक लिखा है। समझ रहे हो ना? अगर बात को समझिएगा, मैं ये भी कह दूं कि अगर x स्क्वायर प्लस 5 लिखा है तो इसके साथ बेटा x स्क्वायर और प्लस x वाला पद है, लेकिन समस्या ये थी कि इसमें यहां पर 0 था, इसलिए ये सिर्फ x स्क्वायर प्लस 5 ही बचा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो नोट कर। अब आपको एक बात और याद रखना है अपने दिमाग में कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे ये द्विघात का है ना तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर 3 घात का होगा ना तो 3 शून्यक होंगे। अगर 4 घात का है ना तो 4 घात शून्यक होंगे। और एक बात, कभी कभी शून्यक को मूल भी लिख देता है। क्या लिख देता है? मूल भी लिख देता है। तो शून्यक, मूल और मान एक ही बात यह है। समझ रहे हो ना? शून्यक, मूल और मान एक ही बात यह है। समझ रहे हो ना? कंफर्म हो गई बेटा? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो अगर अब देखो ध्यान से कि यदि द्विघात बहुपद के, एक बात और लिख लो कि यदि द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हों तो यदि द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हों तो समझना बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। कोई दिक्कत किसी को? या इसी को देखो हिंदी में इसी को ऐसे लिख सकते हो कि मूलों का योग फल बराबर माइनस का b बाई ए और रुक जा, मूलों का गुणनफल बराबर c बाई ए। समझ गए? अब देखो एक बात और सुनो, और इसी प्रकार ध्यान से देखिए,
यदि हमारे पास, ध्यान से देखना, यदि हमारे पास किसी बहुपद के मूल अल्फा और बीटा ज्ञात हो और हमें कह दे कि बहुपद प्राप्त करो इस तरह का, तो फिर क्या करेंगे? ध्यान से देखना तीसरे स्टेप पे कि यदि द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा ज्ञात हो तो बहुपद बराबर हमारा होता है, ध्यान से देखना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि मूलों का योगफल, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ गए हो? यानी कि मूलों का गुणनफल। कर लोगे? नोट करो।